राज्यसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 12 राज्यों की 26 सीटों पर चुनाव होना है, जिनमें मध्य प्रदेश की 3 सीट भी शामिल हैं। 1 जून को अधिसूचना जारी होगी, 8 जून तक नामांकन भरे जाएंगे और 18 जून को राज्यसभा की 26 सीटों पर चुनाव होंगे। अलग अलग राज्यों की अलग अलग सीटों को लेकर ये चुनाव होंगे। वर्तमान में 1 सीट पर बीजेपी है और 2 सीट पर कांग्रेस है। लिहाजा मध्य प्रदेश की तीनों सीटों को लेकर दिलचस्पी इस बात को लेकर है कि बीजेपी किन 2 उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। हालांकि 1 सीट से जॉर्ज कुरियन हैं, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, और 1 सीट से सुमेर सिंह सोलंकी हैं, जिनके बारे में कहा ही जा रहा है कि शायद उनको दोबारा मौका नहीं मिलेगा और किसी नए चेहरे को मौका मिल सकता है। इधर कांग्रेस की तरफ से कौन होगा इकलौता उम्मीदवार, ये भी देखना दिलचस्प होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर चुनाव होंगे राज्यसभा की, और कुल मिलाकर 12 राज्यों की 26 सीट है। 18 जून को यहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं राज्यसभा की 26 सीटों को लेकर। राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल के लिए होता है और हर 2 साल में एक हिस्सा राज्यसभा से अलग होता है और नए लोग जुड़ते हैं इसमें। 1 जून को अधिसूचना जारी होगी और 11 जून तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इस बीच हमारे साथ ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत जी जुड़ गए। ब्रजेश जी, रणभेरी बज चुकी है राज्यसभा की। मध्य प्रदेश में दिलचस्पी इसी बात को लेकर कि कांग्रेस से कौन और बीजेपी से कौन उम्मीदवार। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। रणभेरी बज गई विवेक, और निश्चित ही ये चुनाव कांग्रेस के लिए तो बहुत ही मुश्किल चुनाव है, क्योंकि कांग्रेस की 1 सीट है और जिस तरीके से मारामारी उनके एक विधायकों की सदस्यता चुनाव देने के लिए खत्म की जा रही है, उससे साफ है कि उनको अपनी 1 सीट को बचाना मुश्किल होगा। यदि बीजेपी ने तीसरा उम्मीदवार खड़ा कर दिया तो जिस तरीके से बंटवारा होगा, तो निश्चित ही कांग्रेस ने पिछले दिनों एक दिल्ली में बैठक हुई थी और उस बैठक में ये जीतू पटवारी, कमलनाथ, हरीश चौधरी जो प्रभारी हैं, और दिग्विजय सिंह, इन चारों को बुला के बात की थी। उसने राज्यसभा चुनाव के लेके भी बात की थी कि राज्यसभा चुनाव में हम किसको उतारें। तो ऐसा लग रहा है मुझे कि चूंकि बहुत उठापटक है, बीजेपी कुछ भी खेल कर सकती है, तो इसलिए जरूरी है कि किसी वरिष्ठ आदमी को ही पार्टी टिकट देगी। तो इसके लिए ऐसा लग रहा है कि कमलनाथ का नाम भी आ सकता है, क्योंकि कमलनाथ वो एकमात्र नेता हैं जो सारे विधायकों को संभाल के रख सकते हैं। दिग्विजय सिंह को भी रिपीट होने की गुंजाइश है, रिपीट किया उनको तीसरी बार हो जाएगा यदि उनको टिकट मिलती है, तो उनके भी चांस। तो फिलहाल कांग्रेस की पूरी कोशिश इस सीट को बचाने के लिए, अपने बड़े नेताओं को फिर से चुनाव मैदान में उतारने के लिए है, क्योंकि यदि ये सीट हार जाती है कांग्रेस, बीजेपी ने जिस तरीके से रणनीति बनाई है, तो उसके चलते फिर कांग्रेस की बहुत ही बदनामी होगी। तो जीतू पटवारी के लिए बहुत बड़ा डेंट होगा। इसलिए जीतू पटवारी चाह रहे हैं कि किसी तरह ये दोनों बड़े नेता में से कोई भी राजी हो जाए, तो जिसके चलते कांग्रेस के सारे विधायक एकजुट रहेंगे और एकजुट होकर वोट कर पाएंगे। तो निश्चित ही बीजेपी के बारे में तो नहीं कह सकते, क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी ब्रजेश जी, चूंकि जॉर्ज कुरियन केंद्रीय मंत्री है, तो लगता है कि उनको तो दोबारा से मौका मिल सकता है, लेकिन 1 सीट और है जो कंफर्म जीत दिलाएगी बीजेपी की। वो चेहरा कौन होगा, लेकिन संभावना क्या है? हाँ, निश्चित ही बहुत कठिन सवाल है, जिसका जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बीजेपी हर बार ऐसे लोगों को चुनती है जिसके बारे में कहना मुश्किल है। जो सुमेर सिंह सोलंकी अभी रिटायर हो रहे हैं, इनको जब टिकट नहीं मिली थी उसके पहले तक कोई नहीं जानता था। हम सब लोग नहीं जानते थे सुमेर सिंह सोलंकी कहाँ है, अलीराजपुर के टीचर हैं, कोई नहीं जानता था। मगर बीजेपी ने इनको वहाँ से लेके आई, पढ़ा लिखा एक आदिवासी चेहरा था, उसको सामने रखा और बहुत आगे तक ले गई उसको। तो अब बड़ा मुश्किल है कहना कि किसको बीजेपी टिकट देगी, क्योंकि एक बार सुमित्रा वाल्मीकि को टिकट दी गई थी, सुमित्रा वाल्मीकि को भी टिकट मिलने से पहले कोई नहीं जानता था। तो बीजेपी एक मैसेज देती है, चौंकाती है। तो सबसे बड़ा नाम अब देखना यही कि इन 3 नामों में से किस किस को उतारती है और चौथा उम्मीदवार उतारता है। तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव बहुत रोचक हो जाएगा, जिसके लिए बीजेपी कोशिश कर सकती है। जी, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे राज्यसभा का गणित मध्य प्रदेश में अलग अलग बीजेपी और कांग्रेस के लिए है, और अगर चौथा उम्मीदवार उतरता है तो फिर ये मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि एमपी की 3 सीटों पर राज्यसभा में मतदान होंगे 18 जून को।